Dosto, welcome to MA TV Studios. As you know, we are here every Wednesday from 9:30 to 10:30 p.m. आप साथ हमारा देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास आज दो गेस्ट हैं। पिछले हफ्ते का जो प्रोग्राम तो था, मुझे पता चलता रहा, आपने ईमेल्स भेजी और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू सी माई ईमेल आईडी। और पिछले हफ्ते का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, मेरी खुशी है इस बात में। और आज का जो प्रोग्राम है ये भी आपको मेरा ख्याल है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे पास दो कवित्रियाँ हैं, पोइट्स हैं अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं, कि हिंदी में लिखती हैं। एक का नाम है सतनाम कौर, जो पहले आ चुकी हैं, हिंदी में और पंजाबी में लिखती हैं। और दूसरे हमारे पास गेस्ट हैं शिखा वाशनी। और शिखा वाशनी जो हैं वो, इनकी जो प्रोफेशन पहले रही है वो टेलीविज़न में भी रही है, पत्रकार भी हैं, कॉलम भी लिखती हैं। दैनिक जागरण में कॉलम ये लिखती हैं, दूसरी अखबारात हैं, दूसरे मैगज़ीन्स हैं जिसमें लगातार लिखती रहती हैं। बहुत अच्छी पोइट हैं, हिंदी में लिखती हैं। मेरा ख्याल शायद गज़ल भी लिखती होगी, लेकिन कविताएँ इनकी मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी। पहले इनका स्वागत कर लें। सतनाम कौर जी, साडे स्टूडियो च आपका स्वागत, खैर मख्तम। बहुत शुक्रिया। और आपका भी खैर मख्तम स्वागत, बहुत बहुत मेहरबानी, इतनी दूर से आप आए। बहुत शुक्रिया। तो आपकी बात चली है, तो मैं देख रहा था कि आपने रूस से, रशिया से, क्योंकि पहले सोवियत यूनियन होता था, फिर 1989 में जब बर्लिन वॉल नहीं रही, तो आप उसके बाद वहाँ थे, तो रशिया में थे आप। तो रशिया से आपने मास्टर्स की इन जर्नलिज्म एंड टेलीविजन जर्नलिज्म। जी, मैंने ग्रेजुएशन पहले किया जर्नलिज्म में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन टीवी जर्नलिज्म में। सो 6 इयर्स का पूरा डिग्री कोर्स मैंने किया वहाँ से। अच्छा। तो ये जो जर्नलिज्म, जो टेलीविजन जर्नलिज्म होती है, ज़ाहिर तौर पर थोड़ा सा डिफरेंट है जी देन द न्यूज़पेपर जर्नलिज्म। जी जी बिल्कुल। डू यू फाइंड ए वास्ट डिफरेंस और यू थिंक इट इज़ ईजियर? नहीं, सिर्फ तकनीक का ही फ़र्क है, बाकी आइडियोलॉजी है, जो आपका नज़रिया है, या जो उसको काम करने के तरीके हैं, जो उसूल हैं, वो तो एक से ही होते हैं। बस ये प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकनीक का फ़र्क होता है, और तो इससे ज़्यादा तो कोई खास फ़र्क उसमें नहीं होता। क्योंकि पिक्चराइजेशन होती है, उससे आपको यू गॉट टू पुट द न्यूज़ इन सर्टेन वे। जी बिल्कुल। यू आर राइट, बिकॉज देयर इज अ कैमरा देयर ऑल द टाइम, कैमरा इज लुकिंग एट यू, प्रेजेंटेशन and when you are writing for a newspaper you are on your own, बिल्कुल, and you are right actually। तो ये टेलीविजन जर्नलिज्म जो है, इसका आपने फ़ायदा उठाया या क्या करती हैं आप उसके बाद? एक्चुअली पढ़ाई के बाद मैं इंडिया वापस चली गई थी। वहाँ जाकर एक न्यूज़ चैनल पहले हुआ करता था, TVI इंडिया, बिजनेस इंडिया ग्रुप का। वहाँ मैंने थोड़े दिन काम किया एज असिस्टेंट न्यूज़ प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि शादी हो गई, फिर उसके बाद जॉब के साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो बेसिकली थोड़े टाइम के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद हम तब से दुनिया घूम रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के जॉब्स के साथ यहाँ से वहाँ, वहाँ अमेरिका रहे कुछ साल। अच्छा। उसके बाद अब फिलहाल लंदन में। अच्छा, अब लंदन हाँ, में। तो यहाँ पर मैं फ्रीलांस करती हूँ। कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो टीवी जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, वो करती हूँ, वरना अपना फ़िलहाल राइटिंग में ज़्यादा है। हाँ, तो जो इंडिया के जो न्यूज़पेपर हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर हैं, जनसत्ता जी और नव भारत जी जी और अमर उजाला, और फिर दैनिक जागरण में आप लिखती हैं रेगुलरली। आई एम हियर फॉर ए नंबर ऑफ years now. जी। I'm little bit detached from India. ओके। Not otherwise, because जी, being जी। a writer and journalist, I know a lot. जी But it's a different thing when you are actually involved जी in writing in those papers. बिल्कुल जी। Do you think India is much more into Hindi than English? आई डोंट थिंक सो। You don't think so? नो, एक्चुअली ये बड़ी अजीब सी बात है। कहने में थोड़ा अजीब मुझे भी लग रहा है, सुनने वालों को भी शायद लगेगा। मुझे यहाँ पर हिंदी में काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है बजाय इंडिया में रहकर काम करने के। The reason being? रीज़न बीइंग, वहाँ पे हिंदी एक तरह से हमारी सेकंड लैंग्वेज हो चुकी है। अंग्रेजी ने ओवर पावर कर लिया है। तो अभी हिंदी सिर्फ वही लोग लिखते पढ़ते हैं जो शौकिया शायद लिखते पढ़ते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है एज सच वहाँ पर। अच्छा, that is because of English, is it? यस बिल्कुल,
वहाँ वहाँ एक सिनारियो बन गया है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके काम आएगी तो अंग्रेजी काम आएगी, हिंदी आपके किसी काम नहीं आने वाली। हालांकि बहुत गलत परसेप्शन है ये, जबकि मीडिया वहाँ बहुत कुछ कर रहा है हिंदी में। नॉर्मली तो सब कुछ हिंदी में ही होता है। That is very strange actually It's very to me. strange. क्योंकि सताम, you were brought up in Agra. Yeah. Were you born in Agra? Yes, born. Yeah, you were born and brought up in Agra from a Punjabi background. बिल्कुल And when we talk about Punjabi, Gujarati and other जी जी languages, जी 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 which are not Rashtra Bhasha, बिल्कुल बिल्कुल they are provincial languages. जी तो हमारे जो पंजाबी में MA अगर कर लेते हैं, जी, PhD कर लेते जी हैं, जी तो उनका जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, that is just about in teaching and things like जी बिल्कुल हिंदी तो के how साथ भी many वही है। teachers you need? या हिंदी के साथ भी वही है। हिंदी में भी यही है। जी हिंदी के साथ भी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ क्वाइट एन आयरनी एक्चुअली कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको वी गिव द सेकेंडरी प्लेस। बिल्कुल वो एक मानसिकता ऐसी है, उसी के चलते हालांकि मीडिया वहाँ हिंदी में ही है, आप देखिए तो ज़्यादातर, बट दुर्भाग्य कह लीजिए। आपने भी महसूस किया कि काश मुझे, अंग्रेजी तो आती होगी आपको, पढ़े लिखे आप, तो आपने भी कभी प्रेफरेंस दी है कि इट इज़ बेटर टू कन्वर्स इन इंग्लिश, इट इज़ बेटर टू राइट इन इंग्लिश देन इन हिंदी? वैसे जब मैंने पढ़ा था, जैसे हिंदी मीडियम में हमारी पढ़ाई हुई ना, तो हिंदी मीडियम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट डे बाय डे हम भी अब देख रही हूँ तो वहाँ पर इंग्लिश को ज़रूर, ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि इंग्लिश में यदि आप बोलते हो, इंग्लिश में आप पढ़ते हो, कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चे हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दूसरों से ज़्यादा मिलती है। मतलब आप जॉब में भी आप देखते हो इंग्लिश में बात करना वो लोग पसंद करते हैं। इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में लेते हैं, हालांकि वो चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो पर बात वो इंग्लिश में करेंगे। तो ये चीज़, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब टेलीविज़न पर जो हमारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड के, उनको इंटरव्यू किया जाता है तो दे टॉक इन इंग्लिश, एंड द पर्सन हु इज interviewing he or she, they start speaking in English as well. They start in English, they answer in English. And there was one of my friends, a presenter, he was asking questions to a certain actress, and he was asking in Hindi, she was answering in English. So in the end, he started English as well. Because that's what happens here as well. Our children, immigrants' children here, living, our children, born and brought up in this country. If you speak to them in Hindi, they will answer back in English. So eventually you start speaking as well. Okay, तो क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं भाई शायरा हैं, इनसे कोई शायरी भी सुनी जाए, बातें तो हमारी होती रहेंगी थ्रू आउट द आवर। तो आप कुछ अपनी कोई जो भी आप सुनाना चाहते हैं, गज़ल लिखती हैं आप? गज़ल मैं कम लिखती हूँ। मेरा बेसिकली कविता मेरा ये है कि मेरे आसपास जितना कुछ है वो सब कविता है मेरे लिए। वेरी नाइस। चलता हुआ इंसान कविता है, हिलता हुआ पर्दा कविता है, पानी से नल से निकला पानी कविता है। तो मैं हर चीज़ पे कविता लिखती हूँ बेसिकली। तो वो हर सब्जेक्ट पर होती है, वो कोमल से कोमल विषय पर भी कविता है और जटिल से जटिल मुद्दों पर भी कविता है जी। तो वही छोटी छोटी सी कविताएं हैं, अगर आप चाहें तो। हाँ जी, प्लीज। तो मैं शुरू करती हूँ एक कविता से। बेसिकली आप इसे देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है या जो महिला एक सोचती है उसकी थोड़ा सी बयान की है। एक ज्योतिषी ने एक बार कहा था, उसे वह मिलेगा सब जो भी वह चाहेगी दिल से। उसने मांगा पिता की सेहत, पति की तरक्की, बेटी की नौकरी, बेटी का ब्याह और एक अदद छत। अब उसी छत पर अकेली खड़ी सोचती है वो, क्या मिला उसे? ये ज्योतिषी भी कितना झूठ बोलते हैं ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो जी आपने भी वो ख्यालात तो इसमें जाहिर किए हैं। ज़ाहिर तौर पर जो स्त्री है, औरत है, महिला है, वो बेटी भी होती है, माँ भी बनती है, फिर बच्चे होते हैं। यानी आप कहते हैं कि ये संस्कार जो है वो चलता रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज देयर अलोन। यस, वो जब उससे पूछा जाए तो वो उसकी खुशियाँ उसी में होती हैं। बच्चों में उसकी खुशी है, पति में उसकी खुशी है। वो अल्टीमेटली जब वो देखती है तो अपने आप को अकेला पाती है कि उसे क्या मिला, उसे तो कुछ नहीं मिला।
लेकिन वो तो जोशी ने कहा था तो उसको सब कुछ मिला जो उसने मांगा, वो खुद ही मांगती है वो सब, लेकिन एट लास्ट उसको लगता है कि वो तो अकेले रह गई। ज़्यादातर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं ना हाउस वाइफ के साथ इसी तरह के वाक़ये हुआ करते हैं, उसके साथ ही दुनिया चलती है। जी ओके, जी जी। एक है कविता जिसका नाम है चीखते प्रश्न। तो ये मैंने उस समय पर लिखी थी जब अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान में काफ़ी कुछ हो रहा था, निर्भया कांड हुआ था, काफ़ी सारी परेशानियां हो रही थी, तो उस समय कुछ जो भाव थे वो कुछ इस तरह से निकले थे। जी। कैसे कहूँ मैं भारतीय हूँ, क्यों करूँ मैं गुमान, आखिर किस बात का, क्या जवाब दूं उन सवालों का जो इंडियन शब्द निकलते ही लग जाते हैं पीछे। वही ना जहाँ रात तो छोड़ो दिन में भी महिलाएं नहीं निकल सकती घर से, बसें ट्रेन तक नहीं है सुरक्षित, क्यों दूध मुही बच्चियों को भी नहीं बख्शते वहाँ के दरिंदे। क्या बेखौफ खेल भी नहीं सकती नन्ही बच्चियाँ, कैसे जाते हैं बच्चे स्कूल, क्या करती हैं उनकी मम्मियाँ, क्या रखती हैं हरदम उन्हें घर के अंदर बंद, या फिर बाहर भी नहीं करती एक पल को नजरों से ओझल। क्या वहाँ कोई नागरिक अधिकार है, अपने किसी नागरिक की क्या कोई जिम्मेदारी लेती है सरकार। क्यों एक भी मासूम को नहीं बचा पाती दुश्मनों के खूनी शिकंजे से, कैसे वे मार दिए जाते हैं निर्ममता से उनकी जेलों में ईंटों से। क्या होते हैं वहाँ पुलिस स्टेशन, या बने हैं कानून और अदालतें, या बने हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद, गिरजे और गुरुद्वारे। ओह बस 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 चीखने लगती हूँ मैं, लाल हो जाता है चेहरा, बखानने लगती हूँ अपना स्वर्णिम इतिहास, सुनाने लगती हूँ गाथाएं महान। उत्तर आता है ओह इतिहास है वर्तमान नहीं, और भविष्य का तो पता ही नहीं। मैं रह जाती हूँ मौन स्तब्ध, और चीखने लगते हैं फिर से वही प्रश्न। सतनाम, आपके पास कोई ऐसी कोई इस संदर्भ में? इसी संदर्भ में तो चलो ठीक है सुना देती हूँ। वैसे इस बारी मैं थोड़ा डिफरेंट मूड लेके आई थी, क्योंकि पिछली बारी मैंने ना काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स पर सारी सुनाई थी, लड़कियों पर, इस पर, बलात्कार पर, तो मैंने कि मेरी छाप ही ना बन जाए किसने यही आकर रोना। नहीं ऐसी बात नहीं तो मैंने सोचा इस बार जो भी है आपके पास सुना दीजिए। नहीं ऐसी भी है मेरे पास, ऐसी बात। तो when we talk about because what you have said in your poetry that the women are unsafe in India, उनको वो सुरक्षित नहीं है, तो ये सिचुएशन कभी ठीक होगी या नहीं होगी? क्योंकि आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं जो बहुत दर्दनाक होती हैं। देखिए हालात तो बुरे से बुरे हो रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग वहाँ थे तब ऐसे हालात नहीं थे। मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, मेरी पढ़ाई इंडिया में हुई है स्कूलिंग, ऐसे अब जैसे हालात नहीं थे। अब तो मतलब बच्चा स्कूल गया है, वहाँ से कैसे वापस आएगा डरते रहते माँ बाप जब तक वापस नहीं आ जाता बच्चा। बिल्कुल सही। वो तो दूसरी हुई ना कि द चिल्ड्रन आर अनसेफ बिकॉज़ ऑफ छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और बच्चियां जो है उनके साथ बड़ा परेशानी। बच्ची बाहर खेल रही है, माँ को पता नहीं कि कब कौन कहाँ से आकर क्या हो जाएगा। जी हाँ, वो उसी मतलब लिंक से रिलेटेड ही मैं सुना देती हूँ, क्योंकि उसी की बात चली है तो बात पर बात आगे चलती है। कुड़ियाँ चिड़ियाँ तो हिंदी की है। मस्त हवा के हवाले कर अपने आप को, मस्त हवा के हवाले कर अपने आप को, उड़ना चाहती थी मैं पंख फैलाकर, देखना चाहती थी आसमान को इंद्रधनुष के रंग सजाकर, पर शीतल हवा से पहले ही आंधी आ गई, तीखी नजर इकबाज की उस चिड़िया को खा गई। चिड़िया की हरजोई का उसने कोई उत्तर न दिया, हैवानियत की चोंच से उसके पंखों को कुतर दिया। अब मैं डर गई हूँ, अब मैं सहम गई हूँ, जीते जी मैं मर गई हूँ। अब मैं घोंसले से कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि अब शीतल हवा नहीं गाती। बहुत ना अब रोशनी है, ना मौसम की सर्दी गर्मी है, सिर्फ पसरिया है अंधेरा और अंधेर गर्दी है। ना रहे सुर ना सजते अब साज हैं, चिड़ियाँ छुप गई घोंसलों में, बाहर उड़ते सिर्फ बाज हैं, बाज ही बाज हैं। बाज ही बाज हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि जी कुड़ियाँ चिड़ियाँ मैंने भी लिखी हैं इसके बारे में कविताएं, लेकिन फिर वो प्रोग्राम हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल दैट इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि जो कुछ इंडिया में औरत के साथ हो रहा था। आपने जब अपनी बातचीत में कहा कि मैं
पहले मैं लिखती थी, बहुत कुछ लिखती थी, मैं वहाँ पढ़ी, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं ऐसे। जी जब शादी हो जाती है, जी आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज़ एक्चुअली, जी जो मर्द लोग हैं उनको तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जी जी लेकिन जो लेडीज़ हैं उनका रास्ता बदल जाता है। जी बिल्कुल जो जो कुछ मुझे याद है कि ज़ुबैदा खानम पाकिस्तान जी। की बड़ी फेमस सिंगर है अभी शायद, एंड एट दैट टाइम शी वाज वेरी फेमस, यू नो, ब्यूटीफुल सिंगिंग शी जी डन जी इन पंजाबी एंड उर्दू, लेकिन as soon as she got married, that's what I read, actually her husband said no, you are not going to sing anymore. ओके। तो इसी तरह से जब आप लिखती हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन है आप पर कोई? नहीं, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मतलब मुझे तो मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस मामले में। मतलब कभी ये नहीं हुआ कि ये मत करो, ऐसे मत करो, मत जाओ। पर होता ये है कि हम खुद अपनी जो प्राथमिकताएं हैं ना, हम जो भी कह लीजिए, संस्कार कह लीजिए या हमारा देखा हुआ परिवेश कह लीजिए, हम खुद ही अपनी प्राथमिकताएं सेट कर लेते हैं कि पहले हमारे बच्चे हैं, फिर हमारा घर है, फिर हमारा पति वही है, आपकी उसके बाद कविता की बात जी हाँ, होगी ना। उसके बाद जो छोटा मोटा टाइम बचा फिर हम अपने लिए कुछ कर लेंगे। और जब अकेली जी होती है तो आप लिखती जी हैं। जी बिल्कुल, तो फिर कुछ निकल आएगा। चलिए, तो जी। हालांकि समय काफ़ी बदल गया है। अब हमारे तरह नहीं सोचते लोग। अब पहले कैरियर है, अपने पढ़ाई है, उसके बाद कोई और चीज़ें आती हैं। काफ़ी समय बदल गया है, बदलेगा, अच्छी बात है। आपने ये भी कहा कि आप भी शायद महसूस करती होंगी कि लिविंग इन लंदन जी यू आर मच मोर फ्रीयर टू राइट इन हिंदी और वट एवर लैंग्वेज यू जी वांट। जी व्हाई डू यू फील दैट वे? ओके। क्योंकि जो इधर माहौल है सारा इंग्लिश का है, बच्चे हमारे ऑटोमेटिकली वो चीज़ को उधर चले जाते हैं हमारे रोकने पर भी। तो ये मैंने जो देखा है कि जगह जगह पर सभाएं बनी हुई हैं हिंदी की प्रोग्रेस के लिए, पंजाबी की साहित्य सभा, ये वो। तो वो जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि अपनी लैंग्वेज को साथ में रखना है, तो ये ही एक बहुत आसान तरीका, और मैं देख रही हूँ कि वो हम लोगों को डू भी यू मिल थिंक जाता वी बिकम मोर नॉस्टैल्जिक? एट सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ आ जाते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे पास जो है वो हमको समेट के रखना है, हमको उसको अपनी आगे वाली पीढ़ी को देना है। तो हम उसी नॉस्टैल्जिया में घूमते रहते हैं और वही हम वापस दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ हिंदी में काम करना थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारे को ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हम हिंदी बोल रहे हैं। दैट इज अ गुड पॉइंट। वहाँ ये कॉम्प्लेक्स है। वहाँ आप अगर हिंदी बोलते हैं तो सामने वाला समझता है आप पढ़े लिखे नहीं है। जी 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 जी। यहाँ पर हमारे पास यहाँ हिंदी हमारे लिए एक प्रिविलेज है, एक अलग लैंग्वेज है। हम अंग्रेज के सामने भी बोलते हैं तो वो हमको कहता है अरे वाह, आपको एक और लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी आती अच्छा, है। तो वहाँ आप कहाँ, दिल्ली में रहती हैं वहाँ? मैं दिल्ली में भी रही हूँ जी। जी। मतलब जिस हिस्से में आप भी रही हैं, आप भी रहे हैं, जी। तो वहाँ आप रेगुलरली फील करते हैं कि इफ़ यू स्पीक इन हिंदी पीपल आर गोइंग टू लुक डाउन अपॉन यू? या काफ़ी हद तक। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, यहीं पर पले बड़े हैं वो, उसके बावजूद फ्लुएंट हिंदी। अब वो वहाँ जाकर उनको यह है कि वहाँ हिंदी बोलनी है, कि वो हिंदुस्तान है। हम घर में हिंदी में बात करते हैं, वो वहाँ जाके हिंदी में बात करते हैं। वहाँ वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन वहाँ से उनको रिप्लाई उनके साथ के बच्चों का अंग्रेजी में मिलता है। बिल्कुल। अब वो ये कहते हैं तुम कैसे लंदन में रहते हो? ये बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ। और वो ये सोचते हैं कि अरे हमारी मदर टंग है हिंदी, हम वहाँ लंदन में अपने घर में हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदुस्तान में आके क्यों नहीं हिंदी बोले? ये थोड़ा सा कंफर्ट है जो अच्छा, तो पहले जो आपने नज़म सुनाई थी, क्योंकि हमारे पास टाइम तो कम ही होता है, क्योंकि रेडियो एंड टेलीविज़न पर टाइम इज़ एट ए प्रीमियम और हमें वो करना पड़ता है। तो आपने जो पहले नज़में दो सुनाई, कविताएं सुनाई, उसमें ज़ाहिर तौर पर वो रंग था औरत के साथ जो कुछ होता है अपने भी, तो कोई और विषय जो है उस पर भी आप सुनाइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जैसे कहा कविता में हर चीज़ में करती हूँ। मैं आपको एक थोड़ा रोचक कुछ सुनाना चाहती हूँ। मैं किचन में भी जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं उस पर भी कविता लिखती हूँ। तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ आपको? जी बिल्कुल। हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ओके। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी नज़में सुनेंगे। और तो दोस्तों, आज हमारे पास हैं शिखा वाशनी एंड इसके साथ सतनाम कौर, दोनों हिंदी में लिखती हैं और सतनाम तो पंजाबी में भी लिखती हैं। इनके साथ बातचीत भी हो रही है और इनकी कविताएं भी सुनी जा रही हैं। थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद। Why miss your family and friends? ओके दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज़ ऑफ कोर्स MATV, प्रोग्राम नेम इज़ साथी के संग संग।
और ये प्रोग्राम एवरी वेंसडे होता है 9:30 to 10:30। और अपने दोस्तों को बताइए ये प्रोग्राम देखें। और यू विल स्टार्ट सीइंग माय ईमेल आईडी ऑन द स्क्रीन, उस पर मुझे ईमेल दीजिए और कहिए कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और अगर नहीं लग रहा तो उसकी वजह क्या है, ताकि हम इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। हमारे पास दो हिंदी की कवित्रियाँ हैं, सतनाम कौर और शिखा वाशनी। इनसे बातचीत हो रही है, इनकी कविताएं सुनी जा रही हैं। शिखा जी, आप सुनाने जा रहे थे तो हमारी फिर ब्रेक आ गई। जी जी जी। मैं एक्चुअली अभी पिछले दिनों एक लेखिका हैं यहाँ पे बहुत बड़ी, उन्होंने कहा था कि उनको सबसे बेहतरीन ख्याल तब आते हैं जब वो बर्तन मांजते हैं किचन में। सॉरी से दैट अगेन। उनको बेहतरीन ख्याल तब आते हैं जब वो किचन में बर्तन मांजती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ ऐसा ही मेरा है, शायद हर महिला लेखक का होता होगा कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तभी मुझे सारे ख्याल आते हैं, और उस टाइम पे मैं कुछ लिख नहीं पाती हूँ, मुझे लिखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं तो उनको मैं ज़िंदगी से जोड़कर कुछ बनाती हूँ। वो कुछ इस तरह का है जिसे मैं रसोई चिंतन कहती हूँ। तो देखिए, पत्ता गोभी सा है आदमी, पत्ता गोभी सा है आदमी, एक दिखता है, परत दर परत खुलता है, पर अंतस में फिर भी एक गांठ छुपाए रखता है। वाह, गुड। एक देखिए गोलगप्पे का एक है उदाहरण। गोलगप्पा और ज्ञान, बड़ा है इनमें साम्य, साम्य समानता है बड़ी। गोलगप्पा और ज्ञान, बड़ा है इनमें साम्य। खाने के लिए गोलगप्पा खोलना पड़ता है मुंह पूरा, जो खोला आधा तो गोलगप्पा मुंह में नहीं जाएगा, और आधा करके खाया तो मजा नहीं आएगा। ज्ञान भी ऐसा ही है, करने के लिए पूरा ग्रहण बढ़ाना पड़ता है दायरा दिलो दिमाग का, जो लिया आधे अधूरे मन से तो काम नहीं आएगा। बहुत खूब। एक और है छोटी सी जी। चढ़ी चूल्हे पर फूली रोटी, रूप पे अपने इतराए। चढ़ी चूल्हे पर फूली रोटी, रूप पे अपने इतराए, पास रखी चपटी रोटी, यूं मंद मंद मुस्काए। होले फूल के कुप्पा बेशक, चाहे जितना ले इतरा, पकड़ी तो आखिर तू भी चिमटे से ही जाए। अच्छा, तुम्हें हस्बैंड भी तो है। जी, तो ये था। तो एक और कह रही थी आप। एक मैं आपको थोड़ी रोमांटिक सी मूड बदलने के लिए सुना देती हूँ। जी, इसका शीर्षक है बर्फ के फाए। छोटे छोटे रुई के से टुकड़े गिरते हैं धुंधले आकाश से, और बिछ जाते हैं धरा पर सफेद कोमल चादर की तरह। तेरा प्यार भी तो ऐसा ही है, बरसता है बर्फ के फाओं सा, और फिर बस जाता है दिल की सतह पर शांत श्वेत चादर सा, और मैं ओढ़ के उसे लिहाफ की तरह सो जाती हूँ निश्चिंत। उसमें बसी तेरे प्यार की गर्माहट देती है यूं हौसला, जिंदगी की कड़ी सर्दी से उबरने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सतनाम, आपकी बारी। हाँ जी, हाँ मैं सुना रही हूँ तनु हसरत ना, क्योंकि कहते नहीं जो मर्जी हो काश और किंतु में उलझी रहती है जिंदगी। काश ऐसा कैसा होता, किंतु ऐसा क्यों हुआ। ते मुअक्कल ना जी सका कोई, काश और किंतु में बढ़ती रही जिंदगी। रेत की तरह फिसलता रहा वक्त, यूं तो रफ्तार से कटती रही जिंदगी। बहुत अच्छा। कहने को तो नहीं रही जुस्तजू कोई, कहने को तो नहीं रही जुस्तजू कोई, बैठी हूँ बीच दरिया प्यास अभी है बाकी। यूं तो समेट लिए हैं मैंने लफ्ज सारे, मगर दिल में जज्बात अभी है बाकी। प्रेम की बारिश में भीगते हैं आशिक सारे, मेरे भी हिस्से की वो बरसात अभी है बाकी। ऐसे तो दौड़ रही है रफ्तार से जिंदगी मेरी, वो जो छूटा था पीछे उसका एहसास अभी है बाकी। जो उंगली पकड़ मेरी रेत पर लिखा था नाम, लहरों ने मिटा दिया फिर भी छाप अभी है बाकी। आगोश तेरी में ना हो कभी सुबह मेरी, मेरे हिस्से की वो रात अभी है बाकी। बहुत अच्छा। चला तो गया था तू अलविदा कहकर, यकीन है मुझे आखिरी मुलाकात अभी है बाकी। जंगी लोग कहते हैं मिल गई मंजिल मुझको,
मगर जानता है मेरा दिल, तलाश अभी है बाकी, बहुत अच्छा। तलाश अभी है बाकी। वेरी नाइस। तो आप ने आपका जो बायोडाटा है उसमें लिखा है कि भी आप फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं कुछ, फिर कहानियाँ भी लिखती हैं। तो कहानियाँ जो लिखती हैं वो अभी शुरू किया जब पहले आप लिखती थी? सतनाम सॉरी लॉस्ट। लेखकों की बड़ी समस्या है। हाँ, ये बात भी सही है। एक्चुअली मैंने ना, जब आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं, किसी विधा से, किसी चीज़ से, तो आप जुड़ते जुड़ते कई चीज़ों से जुड़ जाते हैं, जबकि आपको खुद भी एहसास नहीं होता। तो ऐसे ही जब मैंने कविता की, मैंने क्षणिकाएँ लिखनी शुरू की थी। स्टार्टिंग में क्षणिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी जो वो होती हैं ना, 4-4 लाइन्स की, ऐसे लिखनी शुरू की। उसके बाद मैं धीरे धीरे कविता के फील्ड में चली गई, मुझे खुद ही एहसास नहीं हुआ। फिर मैंने गज़लें भी लिखी हैं, फिर मैंने गीत भी लिखा, और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया मतलब ज़िंदगी जब आप बहुत सी जी रहे होते हैं तो उसके एक्सपीरियंस से, उसके आपको इतनी सी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ही मिल जाती हैं कि आप उन्हें एक कहानी बना सकते हो, छोटी छोटी कहानी अपनी छोटी छोटी घटनाओं से लेकर। तो उनसे प्रभावित होकर मुझे लगा कि अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे एहसासों को मैं एक कहानी का रूप, छोटी छोटी कहानियों के रूप में दूँ। तो मैंने फिर उसको लिखना शुरू किया। क्योंकि जो सिनफ होती है, कई लोग सिनफ गज़ल की सिनफ अप्लाई करते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ जो, क्योंकि जो कई लोग कहते हैं कि जो वार्तक होती है, वार्तक हिंदी में वार्तक कहेंगे आप, जो प्रोज होती है वो इजी है, इट इज़ नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप तो कॉलम लिखती हैं ना, कि आपको पूरी महारत होगी जो वार्तक लिखते हैं आप। तो आपने कोई किताब है आपकी, कोई पुस्तक है जिसमें आपने जो सिर्फ वार्तक की हो, प्रोज की हो? जी, स्मृतियों में रूस गद्य ही है, पूरा गद्य है वो। बेसिकली उसको आप यात्रा संस्मरण कह सकते हैं। हाँ। वो पूरे 6 साल जो मैंने वहाँ बिताए, जो परिवर्तन जी, आपकी किताब है स्मृतियों में रूस। जी हाँ, यात्रा। तो आपको रूस की जो जिंदगी है उसको आपने इसमें बिल्कुल, दृश्यमान किया? जी बिल्कुल, जो 6 साल मैंने वहाँ बिताए, जो परिवर्तन मैंने वहाँ देखा, वो सारा कुछ उसमें है। If you were to compare, because you have lived in India, जी। you have lived in London now, and you have lived in Russia. जी। These are three different categories of countries जिनकी तर्ज ज़िंदगी, वहाँ की जो लाइफ है डिफरेंट है। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं जी? मतलब रूस की जो लाइफ है वो इंडिया के साथ, और रूस की लाइफ ब्रिटेन के साथ कैसे करेंगे? असल में क्या है कि मेरी ज़िंदगी के अलग अलग फेज़ अलग अलग कंट्री में हुए हैं, तो उनका तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। कि बचपन इंडिया में गुजरा तो वो तो बचपन था, रशिया में मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। तो स्टूडेंट लाइफ में आप जिस तरह के होते हैं ना, आप इंजॉय करते हैं, चाहे कुछ भी है आप इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो गृहस्थी है वो मेरी अमेरिका और लंदन में हुई। तो तुलना करना तो नहीं कहूँगी, पर इतना कहूँगी कि हाँ, जो ज़िंदगी थोड़ी अगर आसान आप कहें तो वो यहाँ है, पश्चिमी देशों में है, अमेरिका में, लंदन में सिस्टम है। So how will you compare the life in London and India and the United States of America with Russia? रशिया में ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी उसके बाद, पेरेस्ट्रोइका के बाद जब विघटन हुआ कंट्री का, जब टुकड़े हो गए तो बहुत मुश्किल वहाँ ज़िंदगी हो गई थी, खासकर उनके लिए जो वहाँ के नागरिक थे जी। क्योंकि हम तो फॉरेनर थे, स्टूडेंट थे, तो हमारे लिए उतनी मुश्किलें नहीं थी, लेकिन वहाँ रहने वालों के लिए, जो वहाँ नौकरी करते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। और अभी भी वहाँ हालात काफ़ी खराब हैं देखा जाए तो आप यू वर देयर इमीडिएटली आफ्टर जी बिल्कुल 91 से द डिमाइज जी बिल्कुल ऑफ सोवियत यूनियन। इट वाज ड्यूरेशन उस ड्यूरेशन में 91 से जी बिल्कुल। You were there when Gorbachev agreed Yes, with yes, Ronald Reagan yes, that yes we should Yes, end this, exactly. and you were there, so you've Yes. seen all this Right. transformation. बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या कहते हैं कि सुरक्षित फील नहीं कर रहे जी थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत असुरक्षा थी, क्योंकि एकदम से उनका जो रूबल था वो गिर गया था। आप वहाँ एकदम से देखते थे कि जो डॉलर की जो एक्सचेंज ऑफिस और दुकानें होती थी, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। लोगों को जैसे तनख्वाह मिलती थी वो सीधे भागते थे एक्सचेंज ब्यूरो कि वो अपने रूबल को डॉलर में कन्वर्ट कर लें, कल पता नहीं रूबल फिर और कहाँ हो जाए। तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई थी। ओके, तो एक बात मैंने पढ़ी है अखबारों में, और कुछ दोस्त जो रशिया में रहते थे उन्होंने मुझे बताया कि इज देयर रेसिज्म इन रशिया? डिड यू फेस एनी रेसिज्म इन रशिया? नॉट फॉर इंडियंस एटलीस्ट। इंडियंस को नहीं करते थे? इंडियंस से वो लोग बहुत प्यार करते थे,
मुझे आज की सिचुएशन नहीं मालूम, लेकिन उस समय क्योंकि हमारा एक दोस्ताना संबंध था उस समय इंडिया और रशिया का, जो राजीव गांधी गोर्बाचोव के टाइम पर बहुत वो लोग राज कपूर को पूछते थे उस समय पर। मतलब हिंदी फिल्में वहाँ ऐसे लगती थी जैसे पता नहीं क्या। सो ये लोग क्यों कहते हैं कि बे रशिया में रेसिज्म है? होगा किसी लेकिन उनके आपने आपस नहीं में देखा। नहीं, इंडियंस के लिए तो नहीं था, पक्का नहीं था। इंडियंस को तो वो लोग बहुत प्यार करते थे। तो आप भी सतनाम, आप ऑस्ट्रिया में रहती रही ऑस्ट्रिया हैं। में। ऑस्ट्रिया में मुझे पता है कि रेसिज्म यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ से ज़्यादा है। डिड यू फेस एनी रेसिज्म देयर? नहीं, वो इतना तो है कि आपको राइट्स इतने नहीं देते जितने वो अपने उन लोगों को। बट डिड यू फील इनसिक्योर? जब आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी किसी भी चीज़ के, तो अपने आप से लगता है कि वो हमें पीछे खुद ही कर रहे हैं, तो वो एहसास तो हो जाता है। जैसे बच्चे मेरे स्कूल So you में पढ़े felt थे, यस insecure? ऑफ कोर्स। एंड यू वर आल्सो परहैप्स फेसिंग कि भी ज़ुबानें वहाँ दूसरी हैं, क्योंकि जर्मन वहाँ बोली जाती है, तो यू वर हाँ, फीलिंग। डॉइच, हाँ, Yeah. डच बोले। तो सुनाइए कुछ आप, कोई जो आपकी मन भावन चीज़ है, मन भावन चीज है। आप भी तैयार रखिए। आप कुछ हास्य सुनना चाहेंगे? कोई सुना दो, हास्य के लिए अगर आप कोई सीरियस चीज़ आपके पास है तो वो सुनाइए। ओके। आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? नॉट वेरी मच। थोड़ा बहुत कटाक्ष इधर उधर हो जाता है, वो उतना बहुत ज़्यादा अंदर। जैसे पहले हिंदी की बात कर रहे थे, जी। मोदी साहब जहाँ आए, जी 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 एंड ही स्पोक इन हिंदी इन वेम्बले कॉन्फ्रेंस एरिना, एंड तो वो टाइम स्क्वायर में ही वाज स्पीकिंग इन हिंदी। डू यू थिंक ही वाज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस? आई डोंट थिंक सो। वो हिंदी में बोल रहे थे, तो हिंदी में तो इंडिया में कोई नहीं बोलना चाहता, तो हिंदी इधर बोल रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, लंदन में हमारे लिए Do ज़्यादा you think आसान he है। was playing politics? नो, आई डोंट थिंक सो। हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदी में बोलने में, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है। नहीं, talking about Politics. मोदी, या मोदी जी, जी जी। तो वो आए हिंदी में, यहाँ बोले हिंदी में, टाइम स्क्वायर में बोले, क्योंकि आई वाज देयर, अच्छा। आई वाज एट वेम्बले, जी जी। एंड वहाँ कुछ लोग कुसर-मुसर कर रहे थे। वो कहते हैं कि यार हिंदी में तो कोई इंडिया में नहीं बोलता जी, आके हिंदी बोल रहे हैं। डू यू थिंक ही वाज प्लेइंग पॉलिटिक्स? हो सकता है वो हिंदी को प्रमोट कर रहा जी हो। हिंदी को ये भी बात हो सकती है। हाँ जी। जी जी। मैं एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको मैं सुनाती हूँ, जी, यहाँ के स्टेशन का, प्लेटफॉर्म का। राइट। वे और हम। अभी नहीं लगी है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अभी नहीं लगी है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, तो नजरें मेरी लग गई हैं अपने काम पर। ट्रेन की समय सारणी को घूरती हुई भीड़ के बीच खड़ा है एक चीनी यात्री, गले में लटकाए अपने कद से लंबा कैमरा। दो बड़ी सी शीशे की आंखों के पीछे मिची हुई दो आंखों से ट्रेन के नाम को पढ़ने की नाकाम कोशिश करता हुआ। उसके पीछे एक अंग्रेजी जोड़ा, एक के हाथ में स्टारबक्स कॉफी का ग्लास और दूसरे के हाथ में आज का ताजा अखबार। उन्हीं के बाजू में है छात्रों का एक झुंड, गपियाता, बाल संवारता, कैंडी चबाता, बेखबर, बिंदास, बेपरवाह। जो करना है करेगा उनका अभिभावक। और सबसे पीछे हैं कुछ हम यानी भारतीय। और सबसे पीछे हैं कुछ हम, एक बेंच के पास खड़े हुए, एक आंख सारणी पर, दूसरी बेंच पर। कोई उठे तो झट से बैठने की फिराक में। जी। खत्म हो गई जी? जी, ये खत्म हो गई। तो मुझे याद है कि when I came to this country, जी there's many you were not perhaps not born at that time. जी तो मैंने ये महसूस किया यहाँ आकर के जो प्लीज होता है, थैंक यू होता है, क्यू में लोग खड़ते हैं, मुझे बड़ी अजीब सी बात चली, अच्छी लगी। जी। और मैंने पहली नज़म जो लिखी, मैं आई केम ऑन 30th of June 1962, तो नेक्स्ट जो मैं पहली नज़म लिखी वो इसी के बारे में मैंने लिखी अच्छा। कि यहाँ के लोग कितने जी जी, डिसिप्लिन्ड बिल्कुल हैं, बिल्कुल और हम एक दूसरे को मारने जाते हैं अगर कोई पहले बिल्कुल। गाड़ी पर बैठ जाए या किस तरह भी। डू यू थिंक कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की है, शायद सच्ची ऑब्जर्वेशन होगी, डू यू थिंक वी बिहेव लाइक दिस स्टिल इन दिस कंट्री? इन दिस कंट्री थोड़ा थोड़ा तो करते ही हैं, जहाँ जहाँ वो जाता नहीं है। बिल्कुल सही है, थोड़ा तो है। क्योंकि हमारे जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा लेट होते हैं, तो हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है तो सही काम, तो जहाँ मौका मिलता है थोड़ा बहुत निकल ही आता कर है। लेते हैं। चलो सुनाइए। जी।
एक है त्रिवेणी टाइप की एक कविता है, शीर्षक है अच्छा है। सूखा पत्ता बोझिल रिश्ता झड़ जाए तो अच्छा है। हाँ, सूखा पत्ता बोझिल रिश्ता झड़ जाए तो अच्छा है। अच्छा है। मन की पीर नयन का नीर बह हाँ। जाए तो अच्छा है। हाँ, काली रात जी का घात ढल जाए तो अच्छा है। हाँ, अमीर की तिजोरी चोर की चोरी खुल जाए तो अच्छा है। बेकल राग दामन का दाग हाँ, मिट जाए तो अच्छा है। वाह, रात की रानी दुश्मन की बानी हाँ, महक जाए तो अच्छा है। वाह, मन की पाती दिए की बाती बढ़ जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत खूब। जी, काफी है। सतनाम जी। मैं सुना रही हूँ हाय तौबा। एक ही बात को कई भावों से जब हम बोलते हैं तो ये उसमें वही है कि एक बात को कई भावों से बोलने की कोशिश की है। किस शरारत से बोल रहे हो क्या दिखाऊं हाय तौबा। किस शरारत से बोल रहे हो क्या दिखाऊं हाय तौबा। नब्ज छूकर तुम जान लेते हो तुमसे क्या छुपाऊं हाय तौबा। बार बार सुना एक ही गीत तुमने, बार बार सुना एक ही गीत मुझसे, आज फिर वही सुनाऊं हाय तौबा। मूंदी आंखें तेरी क्या अदा है, जागे हुए को जगाऊं हाय तौबा। साए से मुझ में समाये हो तुम, संदेश अब ये कहाँ पहुँचाऊं हाय तौबा। तेरे हाल सा ही मेरा हाल है, पूछते हो मैं बताऊं हाय तौबा हाय तौबा। All right. So, you know, when we talk about politics, because in this country you must have seen कि लोग बड़े जागरूक हैं। जी जी क्या हो रहा है आपके आसपास, टेलीविजन है, जी, इंटरनेट बिल्कुल, है, बिल्कुल। यानी द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज। जो कुछ इंडिया में होता है उससे पहले हमें पता चल जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आर यू अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल अपहीवल्स इन दिस कंट्री? हाँ, जितना होना चाहिए, थोड़ा बहुत जितना होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है। तो अगर आप ब्रिटिश हैं एंड यू आर ब्रिटिश एज वेल नाउ, जी आर यू ब्रिटिश? जी जी तो अगर यू आर बोथ ब्रिटिश, जी सो एम आई, तो जैसे जो EU है, जो जी यूरोपियन यूनियन है, जी, इससे रेफरेंडम होगा, जी। सो आर यू अवेयर कि क्यों होना चाहिए ये रेफरेंडम? एक्चुअली पॉलिटिक्स मामले में तो मैं इतना नहीं मैं जा सकती क्योंकि नहीं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो जिंदगी है, दैट वुड बी इन्फ्लुएंस्ड। नहीं ऑफ कोर्स, पर ये अगर है हम कि इसी में नहीं रहते, नहीं वैसे जब जानकारी वहाँ रखना। रहते हैं, हाँ आपकी जिंदगी में बहुत मतलब डिफरेंस होगा। जी नहीं बिल्कुल ही जानकारी के मतलब जानना तो बहुत ज़रूरी है, मगर एक तो है कि एक बंदा पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। So how will you vote in the referendum नहीं वो तो if you of don't know course, anything? नहीं ऑफ कोर्स जानना जरूरी है, मगर एक तो होता है कि एक्टिव होना पूरा उसमें पॉलिटिक्स में, वो तो शायद No, you नहीं don't have होता to be in politics. जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोगों ने वोट है। डालना वो है। डालना है ऑफ कोर्स उस डालना है। वोट की वजह से हम अंदर रहेंगे, जब बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल 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 सो यू गॉट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल ऑफ क्योंकि कोर्स। खासकर जो राइटर होते हैं उनको तो अवेयर होना जी, चाहिए, बिल्कुल, और भी ज़्यादा होना चाहिए। यू डोंट हैव टू स्टैंड एज एन MP नो नो or नो an ऑफ कोर्स नॉट ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, तो सुनाओ, आप सुनाइए, चलो कहाँ से शुरू करें? पंजाबी दी सुना दो। पंजाबी दी सुना दो। पंजाबी तो आप समझती होंगी। हाँ, समझ तो लेती हूँ। जी इंग्लैंड में जो पंजाबी है ना, जी जो इमिग्रेंट्स लोग हैं ना, उनमें मेजॉरिटी के लोग पंजाबी बोलते हैं। अच्छा क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं, जी वो जो पंजाब उधर के पंजाबी जी, हैं, जी, वो पंजाबी बोलते हैं, हमारे तो बोलती हैं। जी जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। कीनिया से आए हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी आप देखिए ना, जितने इवेंट्स होते हैं वहाँ पंजाबी गाने सुनाई पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक उनसे कहो नहीं हिंदी बजाइए, तब तक वो हिंदी नहीं बजा। छोड़ो यार ओके, ऑलराइट, ओके। नज़र जिसनों तरस दिए ਉਹੀ चेहरा नहीं मिलता। नज़र जिसनों तरस दिए ਉਹੀ चेहरा नहीं मिलता। हाँ। बहुत मिलदे ने पर कोई तेरे जिहा नहीं मिलता। ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਢੂੰਡਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਜਾਪਦਾ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਵਾਂ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ,
बदकिस्मती कि इंजदा कोई सुपना भी नहीं मिलता। बेशक खड़ी रहनी हाँ रोज संवर के उस दी राहां विच, बुलावा किस लई अगर वो खुद नहीं मिलता। हाँ किन्नू वेखा किन्नू चाहा किन्नू अपना समझना मैं, जहां दी भीड़ विच मैनू कोई अपना नहीं मिलता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी जी प्लीज इशा। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। Oh, good. ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਓਕੇ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਅਕਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਅਕਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿ ਅਜਬ ਇਹ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੇਲੇ, ਅਜਬ ਇਹ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿਸਣ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿਸਣ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। तेरे लबां तो बद नहीं है शहद भी शीरी। शीरी का मतलब तो आप समझते हैं कि तेरे लबां तो बद नहीं है शहद भी शीरी, तेरे प्यार पिजे बोल यार स्वादले ज्यादा। कि घरों कल्ले टुरे सां रास्ते विच मिल गए लोकी, घरों कल्ले टुरे सां रास्ते विच मिल गए लोकी, ਵੱਡੇ हो रहे ने आए दिन एक काफले ज्यादा। कि शहर ने रफ्ता रफ्ता खा ले जंगल ते बियाबान, जंगल ना रहे ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਗੌਂਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो मकता है कि जरा कुछ तेज चलो दोस्तों, जरा कुछ तेज चलो दोस्तों, कहना है हरदम तू, तेरे पैर साथी लगन बड़े उतावले ज्यादा। बहुत बढ़िया। अजकल वध रहे ने असां दे विच फासले ज्यादा, मोहब्बत घट अते तकरार दे ने सिलसिले ज्यादा। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो आप सुनाइए कुछ, क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट है। ओके जी ओके, छोटी छोटी जी सुनाइए जल्दी। हाँ जी बिल्कुल। सूरत बदल लो लाख मगर सीरत बदल ना पाएगी, झोपड़ पर डाल लो रेशम पर तिनकों की झलक तो आएगी। दूसरी है, मैंने उसके हवाले कर दी थी अपने हिस्से की धूप, मैंने उसके हवाले कर दी थी अपने हिस्से की धूप, उसने बदले में अपनी स्याह रातें मुझे पकड़ा दी हैं। जिंदगी के कंप्यूटर में रिश्तों के माउस पर क्लिक करते हुए इतना ध्यान मौसम का है असर या तेरे शब्दों की हरारत है, मौसम का है असर या तेरे शब्दों की हरारत है, ताप मेरे ख्यालों का बढ़ता ही जाता है। आखिरी, उस आसमां से कह दो जरा सा खिसक जाए, उस आसमां से कह दो जरा सा खिसक जाए, अपने हिस्से का आकाश हमें भी बिछाना है। एक है आजकल कीबोर्ड आ गया है, लिखता कोई नहीं उस पर, एक डिब्बे में भरी सुंदर सुंदर कलम लेती हैं जमाइयाँ, कुछ बिसूरती हैं कुछ थक के सो गई हैं, इस निगोड़े कीबोर्ड ने उन सबको बेरोजगार कर दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। जल्दी से आप ना एक शेर, 1-2 शेर। शिकवा ये तेरा था शिकवा ये तेरा था मेरी आंखों से अश्क नहीं गिरा है, जो ढलका है तेरी आंखों से हर आंसू वो मेरा है, चाहो शिद्दत से तो कायनात भी मिला देती है, ऐसा लिखा सभी ने किताबों में पढ़ा है, यकीन है मुझे बेशक हदों की हदों तक, आखिर वो मर्द है शक इसलिए जरा है, वादा किया था मैंने रात मिलने का,
पकड़ कर चांद वो कई रातों से खड़ा है। हम दोनों जैसे दो किनारे हैं दरिया के, एक किनारे से भला दूजा किनारा कब मिला है। वो और लोग थे जो इश्क पर परवान चढ़ गए, आज की आशिकी में कौन किसके लिए मरा है। बहुत बढ़िया। मैंने मुझे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शिखा जी, सतनाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते वेडनेसडे को 9:30 PM हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट।